जय श्री महाकाल, जय श्री सीताराम, नमो आदेश। अगर आपने बहुत से तरीके आजमा लिए और शत्रु आपको बार बार परेशान करता है और आप पर बार बार तंत्र प्रयोग हो रहा है और आप बार बार पीड़ित हो रहे हैं, तंत्र के द्वारा, शक्ति के द्वारा बार बार आपको पीड़ा पहुंचाई जा रही है, तो उसमें आपने हो सकता बहुत से तरीके, बहुत से गुरु, बहुत से लोगों के पास गए हुए हैं, परमानेंट आपका इलाज नहीं हो रहा है या आपका कोई लाभ नहीं हो रहा, कोई कार्य नहीं बन रहा और तंत्र आप पर काफ़ी हावी हो गया है, तब इस वीडियो को जरूर देखिए और इसके माध्यम से आपका 100% कार्य होगा। हर घर में कोई ना कोई शक्ति होती है, एनर्जी होती है जो आपको प्रोटेक्ट करती है। हर किसी के पितृ, कुल देवी, कुल देवता आपके प्रोटेक्ट करते हैं। अगर वह आपके नेगेटिव हो रहे हैं, अगर आपका साथ नहीं दे रहे हैं और सामने वाले ने अगर बंधन कर दिया है या फिर उसकी शक्ति आपसे ज़्यादा पावरफुल है और आप पर काम नहीं, यानी आपके काम शक्ति काम नहीं कर रही और सामने वाला आप पर जो चाहे तंत्र कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपको सचेत होना चाहिए। आपको उस एनर्जी को पकड़ना होगा। कौन सी एनर्जी है जो आपकी सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन दे सकती है और किस टाइप की शक्तियाँ आपको परेशान कर रही हैं। 90% लोगों के, या ऐसा कह लो 100% लोग जो तंत्र से पूरी तरह से पीड़ित हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि उनके पितृ उनका साथ नहीं दे रहे हैं, या फिर ऐसा कह लीजिए जो लोग पितरों का साथ छोड़ देते हैं, जिनका कहीं ना कहीं पितृ को, यानी पुत्र का कहीं ना कहीं भोग नहीं दे रहे हैं, पितृ की पूजा नहीं दे रहे हैं, पितृ का तर्पण नहीं कर रहे हैं, पितरों के लिए दान नहीं कर रहे हैं, पितरों के लिए कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं, पितरों को भूल चुके हैं, तो हमेशा तंत्र से पीड़ित होते हैं, कई शत्रुओं से पीड़ित होते हैं, पारिवारिक कलह से पीड़ित होते हैं, आर्थिक रूप से और नर संतान होना, उत्पन्न होना घर में कम हो जाती, ये सब पीड़ाएं आती हैं। और इसी के साथ में उन लोगों के घर में कहीं ना कहीं कुल देवी देवता की पूजा नहीं हो रही है। किसी के यहाँ देवी होती है, किसी के यहाँ देवता होते हैं, उन दोनों में से किसी की पूजा नहीं हो रहा है, तो आप ऐसा मान लिया आपका घर बिल्कुल खाली पड़ा है और कोई भी आकर उसमें प्रवेश कर सकता है, न ताला है न गेट है, कोई भी आकर प्रवेश करके आता जाता प्रवेश कर सकता है। उसमें कुत्ते, बिल्ली आदि भी अंदर से आसानी से आ जा सकते हैं। इसी तरह आपके यहाँ छोटे मोटे तंत्र प्रयोग, टोने टोट के हर कुछ प्रयोग आप पर असर करेगा, क्योंकि आपके यहाँ कोई प्रोटेक्शन वाली शक्ति नहीं। आपको करना क्या होगा? सबसे पहले मैंने हमेशा से और आज तक शुरू से ही हमने ये प्रयोग बताए हैं और कहीं ना कहीं हर किसी से यही सलाह है कि अपने कुल देवी देवता को साथ अवश्य रखिए। अगर वो साथ नहीं है तो आप न तंत्र में सफल होगे, न किसी कार्य में सफल होगे, नौकरी, व्यवसाय, पारिवारिक उन्नति में हर जगह फेल होगे, कोई भी कार्य आपके नहीं बनेंगे, कोई देवी देवता आपकी सुनेंगे नहीं, क्योंकि वह आपके प्रमुख इष्ट होते हैं। वही आपके, जो आपके दादा ने पूजा होगा, आपके परदादा ने पूजा होगा, आपके पिता ने पूजा होगा, सभी लोग पीढ़ी दर पीढ़ी आपके कहीं ना कहीं वचन पे चलते हैं। उनकी शक्ति कहीं ना कहीं पीढ़ी की रक्षा के लिए स्थापित की गई है। आप उनको भूल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसी अवस्था में कोशिश करिए कि उनके नाम से एक दीपक, और किसी के यहाँ अलग अलग तरह से पूजा होती है, पूजा का कहीं ना कहीं उसके नियम का आपको अवश्य पालन करना चाहिए। किसी के यहाँ अष्टमी को, किसी के यहाँ अन्य अन्य तिथियों पर होती है, कहीं बलि लगती, कहीं कुछ लगता है, लेकिन एक दीपक, और अगर उनका कोई स्थान बना हुआ है तो उस स्थान पर दीपक, भोग आदि जरूर चढ़ाइए, और ताकि आप प्रोटेक्शन हो सके और परिवार की और आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से हर तरह से आपकी उन्नति हो सके। इसके साथ आपको और एक प्रयोग करना है कुल देवी देवता और पितृ के नाम से, खासतौर पर पितृ पक्ष में दान, तर्पण और कौवों को भोग हो गया, और अगर आपके अतृप्त पितृ हैं, गया, पिंडदान आदि सही से नहीं हुआ है तो आप कोशिश करिए कि उनका पिंडदान करवाइए और कुछ ना कुछ आप उनके नाम से दान, भोग आदि कहीं ना कहीं गरीबों में देते रहिए। और साथ में आपको काल भैरव की उपासना कर सकते हैं, महाकाली की कर सकते हैं, और अगर इस्लामिक तंत्र का प्रयोग आप पर हो रहा है तो वराही का प्रयोग करिए, सबसे जबरदस्त चलता है। वराही का मंत्र है ओम वराही देव्ये नमः। सिर्फ इस मंत्र का आपको दीपक जलाना है, यानी यह मंत्र दीपक जलाना है आपको और इस मंत्र का उच्चारण करते रहना है। वराही देवी के नाम से अपने पूजन स्थान में स्थान दीजिए और सिर्फ मानसिक रूप से स्थान देना है, उनको बुलाना है, घर की रक्षा की कामना करना है। आप महसूस करेंगे कि आपके घर में परिवर्तन आ गया। और इसके साथ ही घर में मीट, मछली, नॉनवेज आदि, अगर शराब का सेवन घर के अंदर होता है तो बंद कर दीजिए। वो शक्तियाँ, नेगेटिव शक्तियाँ और अधिक हावी हो जाएंगी। घर से बाहर सेवन कर सकते, घर के अंदर नहीं करना है अगर आप तंत्र से पीड़ित हैं। इसके साथ ही आपको पूजा पाठ, जो नित्य धूप दीप आदि जलता है, वह प्रयोग करते रहें और कोई ना कोई आपको मंत्र उच्चारण करते रहना चाहिए।
और इसके साथ बजरंग बाण आदि पढ़ सकते हैं। और मंगलवार शनिवार को भी मंदिर जाते रहिए और विशेष उपाय करने की जरूरत नहीं होगी अगर कुल देवी देवता को साध लिया और घर का वातावरण थोड़ा शुद्ध रखा आपने। गंगा जल गोमूत्र आदि छिड़काव करते रहिए, आप महसूस करेंगे कि शत्रु की शक्तियां कमजोर पड़ेंगी, आपकी शक्तियां हावी पड़ेंगी। धीरे धीरे समय लग सकता है, लेकिन अगर और जल्दी रिजल्ट चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम उपाय और दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल यह सभी के लिए है जिनके यहाँ बहुत छोटे मोटे दिक्कतें हैं, कोई खास नहीं, तो वह अवश्य करें। हर कोई करेगा, साधक करेगा। जो साधना में फेल हो रहा वो भी अपने कुल देवी देवता को साधना शुरू कर दीजिए, कुल देवी देवता का भोग पूजा देना शुरू कर दिए, उनके जीवन में परिवर्तन महसूस होना शुरू हो जाएगा। जय श्री महाकाल।